नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो थंबनेल देखे हैं बिल्कुल सही देखे हैं। दोस्तों, ये जो संपत्ति है आज के टाइम में सबसे बड़ा विवाद इसी में चल रहा है। इसका मैटर क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ नए कानून में जेल जाने का प्रावधान दिया गया है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जो दोस्तों ये संपत्ति लगी हुई है, मैटर ये है कि जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आज के टाइम में आदमी घर पे नहीं बैठ रहा है, कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बनारस, आगरा, जम्मू, कश्मीर कहीं न कहीं जा करके कमाई कर रहा है, पेट पालने के लिए, घर के बच्चों को पालन पोषण के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और वो वहाँ रहता है, परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, वो घर पे रहते हैं। अब मानते हैं कि आप 3 भाई हैं, आपके पिताजी हैं, कोई ज़मीन महंगी होती है जो रोड के पास रहती है, जैसे वो ज़मीन महंगी होती है, जो पीछे साइड रहते हैं वो ज़मीनें सस्ती होती हैं। तो आदमी बेचने के लिए क्या करता है कि रोड के ज़मीन को बेच देता है। अब जैसे 3 भाई के बीच में एक बिस्वा रोड के किनारे ज़मीन है, पिताजी उसे बेच दिए, बढ़िया मनमानी तरीके से अपना खा पी रहे हैं 2 लड़कों के संग में। एक लड़का बाहर है, उसकी भी संपत्ति को बेच दिया गया। जो लड़का बाहर है उसके भी संपत्ति को उसी में बेच देते हैं। और लेने वालों को भी देखिए कि वो ले भी लेते हैं कि चलिए ठीक है, हम ले लेंगे। बाद में आपका लड़का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा? ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो क्या होता है कि अब लड़का शादीशुदा हो गया, आगे चल करके उसे चीज को मालूम है कि मेरी जमीन यहाँ पे है, एक बिस्वा में 3 भाइयों का हिस्सा है, अब वो लेना चाहता है, तो उसमें क्या क्रियाएं होगी? तो दोस्तों, वो क्रिया जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसे मैं कमेंट में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, क्या है कि अब वो लड़का आता है तो वो संपत्ति जो बिक चुकी है, क्या उस लड़के को उसमें हिस्सा मिलेगा? जरूर मिलेगा। अब उसमें कंडीशन क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं और जो नए कानून में जेल जाने के लिए प्रावधान बताए जा रहे हैं, उस चीज़ को भी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की ओर चलते हैं, फिर नए कानून में जेल का क्या प्रावधान है उस चीज़ को हम संपत्ति को लेकर के उसको भी आप लोग इसमें देखेंगे और समझेंगे। तो जैसे पिताजी जो ज़मीन बेचे हैं, वो ज़मीन आपके दादाजी से ली गई है। मतलब आपके दादाजी जब ख़त्म होते हैं तो पिताजी के नाम संपत्ति आ जाती है। जब आपके पिताजी ख़त्म होंगे तो आपके नाम वो संपत्ति आ जाएगी। ऐसे करके अगर वो संपत्ति पैतृक है तो आप ये मान के चलिए कि आपको निश्चित रूप से उसमें हिस्सा मिलेगा। क्योंकि संपत्ति बेचने का जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार आया है, उसका कुछ रूल और रेगुलेशन है। जो पिता संपत्ति को बेचने का अधिकार रखते हैं, कब रखते हैं? जब घर का मुखिया है, कोई भारी चीज़ से ग्रस्त है, उनको बचाने के लिए है, बेटियों की शादी के लिए है, पारिवारिक कुछ समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए है। ऐसे कुछ कंडीशन में अगर पिता संपत्ति को बेचते हैं तो उसमें आपका अधिकार नहीं होता, जो पैतृक संपत्ति होती है। और अपने ऐसे खाने के लिए, पीने के लिए अगर बेचा जा रहा है तो उसमें आपका पूर्ण अधिकार है। अब वो संपत्ति अगर बिक गई है तो आप तत्काल पहुंचिए, खतौनी निकलवाइए। खतौनी निकलवाने के बाद एक छोटा सा कोई वकील करके जाइए कचहरी में, तहसीली में, आप लोग उसमें ऑब्जेक्शन करिए। ऑब्जेक्शन जैसे आप करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि आपका उसमें कुछ दिन जैसे मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलता है तो आप लोग ये जानते हैं कि थोड़ा देर तो लगता है, पर हाँ, मकान हो या दुकान हो या खेत हो, कुछ भी हो, आपको उसमें आपका हिस्सा मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक नहीं, कई प्रकार के जजमेंट आए हुए हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी केस नंबर की किसी प्रकार के, तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो चीज़ भी आपको कमेंट में बता दूंगा। और अब रही बात
बहुत से लोगों के आप लोग वीडियो देखे होंगे, मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि नए कानून में अगर संपत्ति विवाद होता है तो क्या जेल जाना होगा। तो उस विषय में आप लोग ये मान लीजिए, जिन लोगों को कमेंट आए हैं और जिन लोगों को कमेंट नहीं आए हैं, तो बहुत अच्छा कमेंट है। जैसे मैं बताता हूँ, जो मेरे वीडियो में कमेंट आता है तो मैं उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए वीडियो के एक पैकेज बना करके देता हूँ। तो जो कमेंट कोई इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी मैं वीडियो बना देता हूँ। तो इसीलिए इसको मैं छोटा मैटर था तो इसी में जो ऐड कर दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो नए क्रिमिनल लॉ आए हैं, नए कानून आए हैं, 3 न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं, वो सिविल से उसका कोई मैटर नहीं है। सिविल का प्रोसेसिंग जैसा चल रहा था ठीक उसी प्रकार चलेगा, उसमें कोई आदान प्रदान और इधर उधर की बातें नहीं लगाई गई है। जैसे प्रोसीडिंग हो रही थी सिविल की प्रक्रिया वैसे हो रही थी। हाँ, जमीन के विवाद में अगर आप किसी को फाइटिंग कर डाले हैं, मारपीट कर डाले हैं, ईंटा पत्थर मार दिए, सर फट गया, मूड फट गया, तो उसमें आपका जो है क्रिमिनल हो जाता है, FIR हो जाएगी, तभी आपको जेल जाना होगा। बाकी ऐसे स्वाभाविक अगर आपको जमीनी कुछ विवाद नपवाना है, आपको उसमें संपत्ति निकलवाना है, आपका मकान बना हुआ है, आपके उसमें बन गया है, आप उसके लिए जा करके एक एप्लीकेशन दे करके उसका नाप जो करवा सकते हैं, उस चीज़ की कंप्लेंट पे आपको जेल नहीं होगी। जेल आपको तभी होगी जब आप उसमें मारपीट कर डालेंगे और आपके नाम FIR हो जाएगी, तभी जेल होगी। बाकी नए कानून में जो नया कानून आया है, BNSS और BSA, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 2023 में जो आए हुए हैं, इसमें कहीं ऐसी चीज़ें नहीं है क्रिमिनल लॉ के लिए हैं और सिविल के लिए नहीं है। तो आशा करता हूं कि जितने लोग कमेंट किए हो सब लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा कि नए कानून में ज़मीन को लेकर के जेल नहीं जाना होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।